इस प्रेस वार्ता के कुछ बिंदु हैं। तो सबसे पहला बिंदु तो ये है कि आप सबके मन में भी जो है एक उत्सुकता रही होगी और हमारे मन में भी जो है यह बात थी कि जब हम दक्षिण से उत्तर की तरफ पहुंचेंगे तो इस यात्रा का स्वरूप क्या होगा, जनता इसका किस तरीके से अभिनंदन करेगी, पत्रकार साथी जो है किस तरीके से इसके बारे में रिपोर्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो एक्सपेक्टेड था कि हमारी जो मुख्य विचारधारात्मक विपक्ष है भाजपा, वो किस तरीके से इसके ऊपर हमला करेगी। और आप सबने देखा है कि जैसे कन्याकुमारी से यात्रा चली उसी स्वरूप में, उसी उत्साह में यहाँ पर भी जो है बड़े पैमाने पे लोगों ने मध्य प्रदेश की सीमा पे हमारा स्वागत किया। आप लोगों ने जो है उसको कवर किया और जैसा कि स्वाभाविक है भाजपा अपने उलझुल हमलों से इस पे लगातार यात्रा पे हमले कर रही है। सबसे पहले तो ये जो सवाल लोग पूछ रहे थे कि उत्तर में क्या होगा, दक्षिण तो जो है उनका मजबूत होम ग्राउंड है। तो सबसे पहली बात तो ये जो विचार मन में है और जो इस विचार से लोग सवाल पूछते हैं, ये जो उत्तर और दक्षिण का भेद करते हैं, उस भेद को मिटाने में यह यात्रा अपने शुरुआती कदम में ही कामयाब हो चुका है। कि यात्रा जैसी जिन उद्देश्यों को लेकर के कन्याकुमारी से चली थी वैसी ही उन उद्देश्यों को लेकर के आगे भी बढ़ती जाएगी और कश्मीर तक पहुंचेगी। ये जो भेद है उत्तर से दक्षिण का, पूरब से पश्चिम का, ऊंच से नीच का, आसमान से धरती का, इस भेद को मिटाना ही इस यात्रा का लक्ष्य है। क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं देश जमीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन देश देश के लोगों से बनता है, देश देशवासियों से बनता है। जब देशवासी इकट्ठा रहेंगे तभी देश भी इकट्ठा रहेगा। और हम ये देख रहे हैं कि लगातार देशवासियों को आपस में विभाजित करने का, उनको बांटने का, उनके बीच में डर फैलाने का, नफरत फैलाने की एक राजनीतिक चेष्टा हो रही है। और इसी राजनीतिक चेष्टा के खिलाफ, क्योंकि हमारी ये समझदारी है कि जब हम एकजुट रहेंगे तो हम अपने बुनियादी सवालों पे बात करेंगे, रोजी रोजगार की बात करेंगे, काम की बात करेंगे, प्रगति की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे। ये जरूरी मसलों पे बातचीत होगी और जो गैर जरूरी मसले हैं, नफरत की बात, भेद की बात, बंटवारे की बात, ये पीछे छूटेगी। और यात्रा उस उद्देश्य को लेकर के चल रही है। और जैसा पहले दिन से यात्रा पे भाजपा हमला कर रही है, कभी राहुल जी के जूते के फीते पर, कभी जो है राहुल जी के टी शर्ट पर, कभी जो है राहुल जी के साथ जो महिलाएं चलती हैं उनका हाथ पकड़ करके क्यों चल रहे हैं। अरे भाई, क्यों नहीं चलेंगे? अगर हम इस देश के वासी हैं और हम सब भारतवासी अगर आपस में भाई बहन का, बेटा और माँ का ये रिश्ता है तो क्यों नहीं हाथ पकड़ेंगे। लोग जो है सहारे को महत्व देते हैं। हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में कहते हैं कि बेटा और बेटी जो है बुढ़ापे का सहारा होते हैं। जब देश एक संकट से गुजर रहा है, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, इस देश में रहने वाले नौजवानों को लगता है कि रोजगार की सुरक्षा उनको नहीं मिल पा रही है, तो वो आकर के जो है राहुल जी का हाथ थामते हैं, राहुल जी प्यार से उनका हाथ थामते हैं। लेकिन जो अपना परिवार छोड़ करके भाग जाते हैं ना, जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं, वो ये बात नहीं समझ सकते हैं कि जिम्मेदारी उठाना क्या होता है। अभी मैं देख रहा हूँ हाल के दिनों में एक हमला और हुआ है राहुल जी की दाढ़ी पे, और एक जो है मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल जी की दाढ़ी जो है वो किसी बाहर के नेता का नाम ले रहे थे, आई डोंट नो। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे नेता दाढ़ी कैसे रखें इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, आप ये बताइए कि देश के लोग गाड़ी कैसे रखें। जब 100 रुपये लीटर पेट्रोल बिकेगा तो गाड़ी कैसे रखेंगे। प्रधानमंत्री जाकर के कहते हैं चुनावी रैलियों में कि मैं गाली खाता हूँ। महोदय, जनाब, आप गाली खाते हैं, आप बताएं कि हम थाली में क्या खाएं। जब दाल 200 रुपये किलो बिकेगी और जो है लोगों को नींबू 200 रुपये किलो खरीदना पड़ेगा, तो आप तो गाली से पेट भर लेंगे। देश के जो लोग हैं वो थाली में क्या रखें, इस सवाल का आप जवाब दें। बार बार जो है बुनियादी सवालों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। अभी मध्य प्रदेश जब यात्रा आई है तो शिवराज जी बयान दे रहे हैं, उनके मंत्री बयान दे रहे हैं, तो मुझे उनका एक पुराना बयान याद आ गया। मैं वाशिंगटन नहीं गया हूँ, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की ये सड़कें, बुरहानपुर से हम चल रहे हैं, अगर ये वाशिंगटन की सड़क है तो बहुत घटिया है। इतना घटिया है कि आपको अलग से पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है, धूल से जो है पूरा मेकअप हो जाएगा आपका। इतनी खराब सड़कें
और आप लोगों की स्थिति देखिए, लोग जो है गरीबी में जीने को विवश हैं, आदिवासियों से जो है उनका हक और अधिकार छीना जा रहा है, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, किसान आत्महत्या करने को विवश हैं। पीछे कई किसानों ने कहा कि सोयाबीन की खेती के चलते वो तबाह हो गए हैं, क्योंकि सोयाबीन का उनको दाम नहीं मिलता है, कपास का दाम नहीं मिल रहा है। तो ये मध्य प्रदेश के बुनियादी सवाल हैं और भारत जोड़ो यात्रा अपने इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर के चल रही है कि किसी भी सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश को जो आज़ादी दिलाई, जो संविधान प्रदत्त अधिकार लोगों को दिलाए, वो किसी भी कीमत पे जो है छीनने नहीं देंगे। देश में नफरत नहीं फैलेगा, हम एकजुट रहेंगे और एकजुट देश की प्रगति रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी के सवाल पे होती है। इस सवाल पे सरकार की जवाबदेही तय की जाएगी और इस यात्रा की एक खास बात है कि हम अपने मन की बात नहीं सुना रहे हैं, ये हमारी पार्टी और हमारे नेता का कैरियर का सवाल नहीं है। इस देश के अंदर 45 साल में जब सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है तो उन नौजवानों के कैरियर का सवाल है। इसीलिए यह यात्रा जब कन्याकुमारी से चली थी तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए उत्सव था। अब जब यह यात्रा 2000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है और हम सतपुरा की पहाड़ी की उस तरफ से सतपुरा की पहाड़ी के इस तरफ आ चुके हैं, तब ये यात्रा उत्सव से महोत्सव बन चुका है। इस महोत्सव में आप सब भी किसी न किसी रूप में शामिल हैं। विरोध करने के लिए ही सही, भाजपा भी इस यात्रा को लाइव देख रही है। तो इस महोत्सव में पूरे देश का भारत जोड़ो यात्रा की तरफ से स्वागत है।